नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं नोएडा के एक पुराने और सुनसान रोड की खौफनाक भूतिया कहानी। ये कहानी है नोएडा के आउटस्कर्ट्स में रहने वाले एक युवा लड़के रोहित की, जिसके साथ एक रात ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। अंत तक साथ बने रहिए, क्योंकि कहानी के अंत में आपको एक बड़ी सीख मिलने वाली है। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो नोएडा के पास अपनी माँ बाप और बड़ी बहन के साथ रहता था। एक शनिवार की रात की बात थी जब उसके कुछ दोस्तों ने उसे बाहर पार्टी के लिए बुलाया। शुरुआत में उसने मना किया, पर दोस्तों ने जबरदस्ती की और कहा, चल यार, आज शनिवार है, मजे करते हैं, कल सुबह सो जाना। आखिरकार रोहित मान गया और सोचा थोड़ी देर एंजॉय करके चुपके से घर निकल जाएगा। गुरुग्राम के एक क्लब में पार्टी चालू थी। कुछ घंटे गुजर गए और उसने सोचा अब वापस घर जाना चाहिए। दोस्तों ने मजाक में कहा, रोहित कितना भी पी ले, उसे बिल्कुल नहीं चढ़ती, गाड़ी तो वो आसानी से चला लेगा। उसने भी नशे में बिना सोचे हाँ में सिर हिलाया, सीट बेल्ट बांधी और कार स्टार्ट करके घर की तरफ निकल पड़ा। वह नोएडा की तरफ एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। उस रास्ते में एक पुराना श्मशान था। अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ कार की हेडलाइट से थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई दे रहा था। रात के लगभग 2 बज रहे थे और हर तरफ सन्नाटा था। तभी कुछ दूर से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो रास्ते के किनारे खड़ी थी। कपड़ों से लग रहा था जैसे कोई फ्लाइट अटेंडेंट हो। सफेद शर्ट और नेवी ब्लू पैंट्स, हाथ में एक बड़ा ट्रॉली बैग। उसने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगा। रोहित ने कार धीमी की और पूछा, कुछ हुआ क्या? आप किस तरफ जा रही हैं? लड़की धीरे से बोली, मुझे गौरवपुर के पुराने मंदिर के पास उतार दीजिए। रोहित हैरान हो गया। उसने सोचा, इतनी देर रात को घर से दूर इतनी मॉडर्न लड़की एक मंदिर क्यों जाना चाहती है? लेकिन उसने ये सब इग्नोर किया और बोला, ठीक है, आ जाओ। लड़की गाड़ी में बैठ गई और अपना ट्रॉली बैग पीछे की सीट पर रख दिया। रोहित चुपचाप गाड़ी चलाने लगा और वह लड़की भी कुछ बोल नहीं रही थी। तभी रोहित ने पूछा, तुम्हारा घर किस तरफ है? लड़की बस एक तक लगाए आगे देख रही थी और कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वे गौरवपुर के मंदिर के पास पहुंच गए। यहां एक छोटा सा शिव मंदिर था और उसके थोड़े आगे एक कच्चा मकान, जिसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहां कोई रहता होगा। रोहित ने पूछा, यहीं उतरना है क्या? आप तो काफी मॉडर्न और अमीर लगती हो, सच में यहीं रहती हो क्या? लड़की ने गुस्से में चिल्लाते हुए जवाब दिया, हाँ, यहीं उतार दो। अचानक लड़की की आवाज बदल गई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, जल्दी उतारो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। लड़की की आंखें चमकने लगी थी जैसे किसी बिल्ली की चमकती हो, और उसके नाखून भी लंबे और तेज हो गए थे। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो लड़की गुस्से में रोहित के सीने पर वार करने ही वाली थी कि तभी रोहित ने जोर से बजरंगबली का नाम पुकार लिया और आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो वहां कोई नहीं था, बस अंधेरी सड़क और कब्रिस्तान था। रोहित जैसे तैसे घर पहुंच गया, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई। डर के मारे उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली थी और वह बिस्तर पर बैठकर हनुमान जी का जाप कर रहा था। और ऐसे ही बिना सोए उसने पूरी रात काटी। अगले दिन तो वह घर के काम में व्यस्त रहा, लेकिन यह रात पिछले वाले से भी बुरी थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। कभी कभी सोते समय कोई उसके बाल खींचने लगता और कभी सीने पर जोर से दबाव पड़ता। इस वजह से वह फिर रात भर जागा और हनुमान चालीसा सुनता रहा। अगली सुबह ही उसे थोड़ा चैन आया। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। जब रोहित की मां ने देखा कि वह अचानक बहुत कमजोर पड़ रहा है और उसके कमरे में उसके बाल उखड़े पड़े मिलते हैं, तो उन्होंने रोहित से उसकी वजह पूछी। तब रोहित ने सारी बातें अपनी मां को बता दी। पहले तो उन्होंने डांट लगाई रोहित को और फिर कहा कि हम अगले दिन किसी पंडित को ढूंढकर उनके पास चलेंगे। रोहित ने भी हां कहा और जाकर सोने लगा। लेकिन उसी रात चीजें और बिगड़ गई। जब रोहित सो रहा था तो कोई उसका गला दबाने लगा। उसने फिर से हनुमान जी का नाम लिया और उठ गया। फिर से कमरे में कोई नहीं था। इससे रोहित इतना डर गया
कि उसने निर्णय किया कि वह अभी मंदिर जाएगा और हनुमान जी से मदद मांगेगा। रात के 3 बजे वह मंदिर की तरफ चल पड़ा, जो उसके घर के पास ही था। लेकिन जब वह मंदिर के सामने पहुंचा तो मंदिर में ताला लगा हुआ था। तब उसे होश आया कि रात के 3 बज रहे हैं और वह निराश होकर घर की तरफ लौटने लगा। जब वह लौट ही रहा था तो उसको सामने से एक 17 से 18 साल का लड़का आता दिखा, जो एकदम शांत आवाज में जय बजरंगबली कहते हुए चल रहा था। उसने रोहित को देखकर कहा, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप काफी दिनों से परेशान हैं। सब ठीक है ना? रोहित ने भी बिना सोचे उसे अपना सारा किस्सा सुना दिया। लड़का मुस्कुराया और बोला, टेंशन मत लो। जब तुम सच्चे दिल से हनुमान जी का नाम लोगे, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। बस विश्वास रखो और नाम जपते रहो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जो रोहित को तुरंत हल्का महसूस कराने लगी। लड़का इतना बोलकर मुस्कुराकर अपने रास्ते चला गया। रोहित को यह सब अजीब लगा और वह चुपचाप आकर अपने घर में सो गया। उसे बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई, न कोई डरावना सपना और न कोई भूतिया एहसास। जब सुबह उसने यह सब अपनी मां से कहा तो उन्होंने बोला, शायद वो खुद हनुमान जी ही थे, या शायद उनके भेजे हुए कोई दूत जो तुम्हारी मदद के लिए आए थे। यह सुनकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए और उसने हनुमान जी को शत शत नमन किया। उस दिन से लेकर आज तक कभी भी रोहित को कोई भूतिया एहसास नहीं हुआ और अब वह हनुमान जी का और भी बड़ा भक्त बन चुका है। इस कहानी से हमें 3 चीजें सीखनी चाहिए। पहली, रात को नशे की हालत में गाड़ी मत चलाना, अपनी और दूसरों की जिंदगी का ध्यान रखो। दूसरी, किसी अनजान को रात में लिफ्ट देने से पहले 100 बार सोच लो। धोखा कभी भी किसी भी रूप में हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब जिंदगी में डर हो तो भगवान पर अपने विश्वास को बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरों से दूर रहिए। शुभ रात्रि।